आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर के सवाल पर शिवी उसे देख गुस्से से कहती है, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल सुन राजवीर को कुछ समझ नहीं आता है और वो कंफ्यूज होकर शिवी से पूछता है, मैंने क्या किया है शिवी? उसके सवाल पर शिवी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, कातिल है आपने मेरे माँ पापा को मारा है। इतना बोल वो रोते हुए वही धम से नीचे बैठ जाती है। वही उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है। राजवीर शौक होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो शिवी? मैं उसे ऐसे देख शिवी उसे गुस्से देख कहती है, हाँ, आपने मारा मेरे माँ पापा को, मुझे सब पता चल गया है। ये सब बोलते हुए उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शिवी को ऐसे देख राजवीर उसके पास जाकर कहता है, शिवी मेरी बात सुनो। इतना बोल वो उसके कंधे को पकड़ता है तो शिवी गुस्से से उसके हाथ अपने कंधे से झटक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे, हाथ मत लगाए। उसे ऐसे देख राजवीर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, शिवी मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ, तुम्हें जो पता है वो आधा सच है। इतना बोल राजवीर फिर से शिवी को छूने हाथ बढ़ाता है तो शिवी उसे दूर जाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, हाथ मत लगाए मुझे, दूर रहिए मुझसे। उसकी बात सुन राजवीर अपनी जगह रुक जाता है तो शिवी कहती है, आपने ऐसा क्यों किया राज? आप अगर वहां से नहीं भागते और उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल लेकर जाते तो वो बच जाते। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो दीवार से लग रोने लगती है तो वही उसकी बात सुन राजवीर कंफ्यूज हो जाता है। राजवीर शिवी से कहता है, शिवी तुम्हें ये सब किसने बताया? ये पूछते हुए वो शिवी के करीब जाने लगता है तो शिवी उसे हाथ दिखा रोक चिल्ला कर कहती है, मैंने कहा दूर रहिए मुझसे। उसकी बात सुन राजवीर अपनी जगह रुक उसे कहता है, ठीक है, मैं यही रुकता हूँ, पर तुम बताओ शिवी, तुम्हें ये सब किसने बताया? उसके सवाल पर शिवी उसे देख कहती है, उसने ही जिसने मेरे माँ पापा को बचाने की कोशिश की थी, प्रतीक ने। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। वही शिवी अब इतना रो चुकी थी कि उसकी सांसें उखड़ रही थी। शिवी की हालत बिगड़ते देख राजवीर उसे समझाते हुए कहता है, शिवी तुम उस धोखेबाज प्रतीक के बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? उसके सवाल पर शिवी हिचकियां लेते हुए कहती है, आपने मेरे माँ पापा को मारा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, शिवी क्या सच में तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसकी बात सुन शिवी और जोर जोर से रोने लगती है, पर अभी उसे हिचकियां आ रही थी जिसके साथ उसकी सांसें भी उखड़ रही थी। राजवीर से शिवी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ शिवी को पकड़ लेता है। राजवीर शिवी को पकड़ तो लेता है पर शिवी उसे खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है। राजवीर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, शिवी शांत हो जाओ। राजवीर के शांत करने की कोशिश के बाद भी शिवी शांत नहीं होती है, पर फिर भी राजवीर उस पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं करता है। धीरे धीरे शिवी शांत होने लगती है जिसके साथ ही शिवी का झटपटाना कम हो जा रहा था। अचानक राजवीर को महसूस होता है कि शिवी का बदन ढीला पड़ रहा है तो वो उसे खुद से अलग कर देखने लगता है तो शिवी को बेहोश देख राजवीर घबरा जाता है। राजवीर वही शिवी को अपनी बाहों में लेकर बैठ जाता है और उसके गाल को थपथपा उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है, पर शिवी को होश नहीं आता है तो राजवीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर शिवी को अपनी बाहों में उठा कमरे से बाहर लेकर आता है और सीधा उस घर से बाहर निकल नीचे जाता है। राजवीर शिवी को अपनी बाहों में उठाकर नीचे लाकर अपनी गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठा उसे सीट बेल्ट लगा देता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। राजवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए सामने के साथ बार बार शिवी के तरफ भी देख रहा था। कुछ देर बाद राजवीर गाड़ी घर के बाहर रोकता है और फिर गाड़ी से उतर शिवी को अपनी बाहों में उठा घर के अंदर बढ़ जाता है। राजवीर जैसे ही शिवी को लेकर घर के अंदर आता है, वहीं बैठा नीरज जब राजवीर के बाहों में शिवी को देख शॉक हो जाता है। नीरज जल्दी से राजवीर के पास आकर पूछता है, भाई भाभी को क्या हुआ? उसके सवाल को इग्नोर कर राजवीर नीरज से कहता है, डॉक्टर को बुलाओ। उसकी बात सुन नीरज अपना सिर हिला जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है तो वही राजवीर शिवी को लेकर सीधा अपने कमरे में आता है और बड़े आराम से शिवी को बेड पर रखता है। राजवीर शिवी को बेड पर रखने के बाद उसके पास बैठ उसका हाथ पकड़ उसके सिर को सहलाने लगता है। शिवी का मुरझाया चेहरा देख उसके दिल में दर्द होने लगता है। वही उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आती है। दूसरी तरफ सुनैना निखिल दोनों साथ बैठ बातें कर रहे थे, जहां सुनैना निखिल से पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है प्रतीक ये काम कर लेगा? उसके सवाल पर निखिल कुछ जवाब देता उसे पहले एक आवाज आती है, कर लेगा नहीं कर दिया। आवाज सुन सुनैना और निखिल अपना सिर घुमा देखते हैं तो प्रतीक वहां आ रहा था। प्रतीक आकर ठीक सुनैना और निखिल के सामने बैठ जाता है। प्रतीक को देख सुनैना जी पूछती है, तो तुम्हें लगता है शिवी तुम्हारी बात पर यकीन कर राजवीर को छोड़ देगी? उनकी बात सुन प्रतीक कहता है, मैंने उसके सामने सारा सच इस तरह रखा है, वो भी सबूत के साथ, कि ना चाहते हुए भी उसे मेरी बातों पर यकीन हो ही जाएगा।
इतना बोल वो हल्का मुस्कुरा देता है तो सुनैना कहती है, एक बार ये लड़की राजवीर के जिंदगी से निकल जाए तो मेरा काम होगा। उसकी बात सुन प्रतीक कहता है, अभी तो मैंने अपनी पहली चाल चली है, मेरी अगली चाल से तो राजवीर पूरा बर्बाद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आंखों में बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। वहीं निखिल के पॉकेट में रखे माइक्रोफोन से ये सारी बातें दूसरी तरफ बैठी सुन रही लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, और तुम सबके जरिए मैं अपना बदला पूरा करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो वही टेबल पर रखा ड्रिंक उठा पीने लगती है।